Subscribe to Madis English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडिस इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। मेनली दो वीडियोस मैंने बनाए हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी अच्छी हो सके। लेकिन अगर आपको एक ही वर्ड को, मान लीजिए कोई सा भी वर्ड है, उसे डिफरेंट इंग्लिश में बोलना है, मतलब थोड़ा सा उसमें टच प्रोवाइड करना है, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लाना है, तब आप यूज करते हैं इडियम्स का। क्योंकि अगर आप इडियम्स अपनी वोकेबलरी में या फिर अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिच आप अपनी वोकेबलरी और अपनी स्पीकिंग को बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे इडियम्स के बारे में जो कि रिलेट होते हैं आपकी डेली लाइफ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडिस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का सबसे पहला इडियम है फॉर द टाइम बीइंग। इसका हिंदी में मतलब होता है अभी अभी या फिर फिलहाल। इस वर्ड को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और एंडिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसे एंडिंग में ही लगाना है या फिर शुरुआत में ही लगाना है। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, ताकि क्लियर हो जाए कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग का सेंटेंस है, फिलहाल सभी रोहित शर्मा का शतक देखने के लिए उत्सुक हैं। यहां पर फॉर द टाइम बीइंग हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे, तो इसका इंग्लिश होगा फॉर द टाइम बीइंग एवरीवन इज ईगर टू सी द सेंचुरी ऑफ रोहित शर्मा। आज का दूसरा इडियम है कम इनटू इफेक्ट। कम इनटू इफेक्ट का मतलब होता है लागू करना। इसे एडवांस इंग्लिश में कम इनटू फोर्स भी कहा जाता है। तो अगर दोनों वर्ड कम इनटू इफेक्ट या फिर कम इनटू फोर्स अगर आपके सामने आते हैं, उसका मतलब ही होता है लागू करना। एक कंडीशन समझ लेते हैं। वैसे तो लागू करते हैं हम नियमों को, तो इस पर्टिकुलर वर्ड को हम नियम के अनुसार यूज करते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई नया रूल जैसे गवर्नमेंट लेकर आती है या फिर कोई भी नया रूल गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टॉल करती है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कम इनटू इफेक्ट, मतलब लागू करने वाले इस वर्ड को। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, ताकि क्लियर हो जाए कि कम इनटू इफेक्ट को किस तरह से हम यूज करते हैं। तो कम इनटू इफेक्ट का सेंटेंस है, नए यातायात नियम इस साल लागू होने वाले हैं। तो इसका इंग्लिश होगा न्यू ट्रैफिक रूल्स आर गोइंग टू बी कम इनटू इफेक्ट दिस ईयर। यहां पर इस सेंस में हमने यूज करना है कम इनटू इफेक्ट का, क्योंकि नए ट्रैफिक रूल्स लागू होने वाले हैं। तो कोई भी चीज अगर लागू होती है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कम इनटू इफेक्ट का। आज का तीसरा इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। मान लीजिए अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप क्लास में मेहनत कर रहे हैं किसी भी एक गोल को प्राप्त करने के लिए, उस सेंस में आप यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तब जब अपने आप को शो करेंगे तो यह वर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब देख लेते हैं इस वर्ड का एक सेंटेंस, ताकि क्लियर हो जाए कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का सेंटेंस है, हमने उसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसका इंग्लिश होगा वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सेव हिम। इस तरह से हमने लीव नो स्टोन अनटर्न्ड को यूज करना है। आज का चौथा इडियम है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी काम को किसी भी तरीके से कर देना। मतलब आप सोचते नहीं है, किसी भी काम को कैसे भी कर देते हैं। आपके पास में जो कंडीशन है वो कंडीशन आप उस अप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर काम को करने में। मतलब आप उस काम को किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसलिए इसका मतलब होता है कैसे भी या फिर किसी भी तरह से। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, ताकि क्लियर हो जाए कि बाय हुक और क्रुक को किस तरह से यूज किया जाता है। तो बाय हुक और बाय क्रुक का सेंटेंस है, मुझे वो सबूत कैसे भी या फिर किसी भी तरह चाहिए। तो इसका इंग्लिश होगा
आई नीड दोज एविडेंसेस या फिर प्रूफ्स बाय हुक और बाय क्रुक। इस तरह से हमने यूज करना है बाय हुक और बाय क्रुक को, मतलब किसी भी तरह से आपको वो चाहिए, आप कंडीशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस आपको जो मेथड मिले उसको करने की, आप बस कर दीजिए। आज का 5वां वर्ड है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना है तो आप याद रखिए अखरोट मतलब कि वॉलनट को। जब भी आप उसे तोड़ते हैं आपको छोटा सा फ्रूट उसके अंदर से मिलता है, मतलब कि वो छोटा सा है लेकिन उसका नट तो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से आप यूज करते हैं नटशेल का मतलब आप छोटे से या फिर संक्षेप में किसी बात को कह देते हैं, तब आप यूज करते हैं इन अ नटशेल का। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से इन अ नटशेल का यूज हम करते हैं। तो इन अ नटशेल का सेंटेंस है मैं हर विषय को संक्षेप में समझाता हूं। इसका इंग्लिश होगा आई एक्सप्लेन एवरी टॉपिक इन अ नटशेल। इस तरह से हम यूज करते हैं इन अ नटशेल का, मतलब कि संक्षेप में अगर कोई बात आप कह देते हैं, कोई चीज समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, उस सेंस में यूज होता है इन अ नटशेल, मतलब कि संक्षेप में। आज का 6वां वर्ड है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार या फिर कभी कभी। यह हमारी इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड वर्ड है, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं समटाइम्स से। समटाइम्स एक नॉर्मल वर्ड है लेकिन इसे हमने रिप्लेस कर दिया एक स्टैंडर्ड वर्ड से जो कि है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है कभी कभार। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस ताकि क्लियर हो जाए कि इस वर्ड को हम अपनी नॉर्मल इंग्लिश में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ऑफ एंड ऑन का सेंटेंस है कभी कभार मुझे उससे बात करने का मौका मिलता है। तो इसका इंग्लिश होगा ऑफ एंड ऑन आई गेट अ चांस टू टॉक टू हिम। ऑफ एंड ऑन आई गेट अ चांस टू टॉक टू हिम। इस तरह से ऑफ एंड ऑन मतलब कि कभी कभार को हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के किसी भी सेंटेंस में जहां आप कभी कभी या फिर कभी कभार वर्ड यूज करते हैं। आज का 7वां वर्ड है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है उचित समय। एक कंडीशन समझ लेते हैं, अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास एक फेवरेबल टाइम नहीं है, तब आप उसके लिए वेट करते हैं कि कब मेरे पास में फेवरेबल टाइम आएगा और मैं उस पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट कर दूंगा, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर दूंगा। तब आप सोचते हैं कि वह शुभ घड़ी कब आएगी, वह उचित समय कब आएगा। उस सेंस में हम यूज करते हैं हाई टाइम का। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से हाई टाइम इस वर्ड को हमें यूज करना है। तो हाई टाइम का सेंटेंस है तुम्हें इस काम को करने के लिए उचित समय कब मिलता है। यहां क्वेश्चन है तो इसका इंग्लिश होगा व्हेन डू यू गेट अ हाई टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क। व्हेन डू यू गेट हाई टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि आपको इस काम को करने का उचित समय कब मिलता है। उस सेंस में यूज किया जाता है हाई टाइम का। आई होप कि आपको यह सेंटेंस समझ में आया होगा। आज का 8वां वर्ड है कट एंड राइट। कट एंड राइट का मतलब होता है सटीक या फिर बिल्कुल तैयार। अगर आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं, वो कहीं जाने के लिए या फिर कुछ काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब अगर एग्जाम आ रही है और वो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए उत्सुक है, मतलब बिल्कुल तैयार है, तो वो कट एंड राइट है, मतलब कि वो जाकर बस एग्जाम दे ही देगा और पास हो जाएगा। या फिर अगर कोई सटीक कोई काम आप सोच रहे हैं, उसका एक डिसीजन आप सटीक ले लेते हैं कि आप ये इस तारीख को ये काम होना ही है, उस सेंस में हम यूज करते हैं कट एंड राइट का। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो कट एंड राइट का सेंटेंस है हमें इस प्रतियोगिता के लिए एक सटीक निर्णय चाहिए। इसका इंग्लिश होगा वी वॉन्ट अ कट एंड राइट डिसीजन फॉर दिस कंपटीशन। इस तरह से हम यूज करते हैं कट एंड राइट का, मतलब सटीक निर्णय चाहिए कि आज ही के दिन प्रतियोगिता होनी है। आज का 9वां वर्ड है डाई बाय इंचेस। डाई बाय इंचेस का मतलब होता है तड़प तड़प कर मरना।
एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आप रेगिस्तान में हैं और आप पानी ढूंढ रहे हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है और आपका टास्क है कि आपको 1 महीने वहां रुकना है, तो आपका क्या होगा? आप मर जाएंगे तड़प तड़प कर। उस सेंस में हमने यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड का। जब भी कोई पक्षी या फिर कोई भी जानवर हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो इस कंडीशन से गुजरता है वो डेफिनेटली मर जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा। इस सेंस में हमने यूज करना है डाई बाय इंचेस का। ऊंट की बात अलग है, वो रह सकता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस। तो डाई बाय इंचेस का सेंटेंस है, पक्षी गर्मी के मौसम में प्यास के कारण तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसका इंग्लिश होगा, बर्ड्स डाई बाय इंचेस ड्यू टू थ्रस्ट इन समर सीजन। बर्ड्स डाई बाय इंचेस ड्यू टू थर्स्ट इन समर सीजन। यहां पर इस सेंस में हमने यूज किया है डाई बाय इंचेस का, मतलब पक्षियों को पानी नहीं मिला और वो तड़प तड़प कर मर गए। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह का वर्ड सामने आता है तब हम यूज करते हैं डाई बाय इंचेस का। आज का 10वां और आखिरी वर्ड है गेट ऑफ द मार्क। गेट ऑफ द मार्क का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर शुरुआत करना या फिर बहुत ही अच्छा। यह 3 इसके मीनिंग होते हैं। तीनों का मतलब समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आगे बढ़ना, तब आप कोई लीड करते हैं तब भी आप यूज करते हैं गेट ऑफ द मार्क का। या फिर आप कहते हैं शुरुआत करना। आपने मैच में बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि रोहित शर्मा गेट ऑफ द मार्क, धोनी गेट ऑफ द मार्क, सुरेश रैना गेट ऑफ द मार्क। मतलब कि उन्होंने अंक अर्जित किया, वो आगे बढ़े, उन्होंने रन बनाया, उन्होंने शुरुआत की। इस सेंस में हम यूज करते हैं गेट ऑफ द मार्क का। या फिर बहुत ही अच्छा एक और इसका मीनिंग है, मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं किसी सीजन में कहीं जाने के लिए और वो सीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, उस सेंस में भी हम यूज करते हैं गेट ऑफ द मार्क का। अब देख लेते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो गेट ऑफ द मार्क का सेंटेंस है, बारिश के दिनों में हमारा स्विट्जरलैंड जाना बहुत ही अच्छा है। इस पर्टिकुलर का इंग्लिश होगा, इट इज अ गेट ऑफ द मार्क फॉर अस टू गो टू स्विट्जरलैंड इन रेनी डेज। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं गेट ऑफ द मार्क का। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही वेल नोन वर्ड है, क्योंकि आपने मैच में भी इसे सुना हुआ है और आज एक सेंटेंस भी आपने बना लिया है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है आपके लिए आज इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि वोकेबलरी या फिर फ्रेजल वर्ब के वीडियो हो चुके थे लेकिन इडियम का वीडियो अभी तक नहीं आया था। तो अब इस तरह से सीक्वेंस चलाते हैं, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वोकेबलरी, इस तरह से हम चलते हैं। उसके बाद में वापस आ जाएंगे हमारे स्पेशल यूजेस पर। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले ही लेसन में एक और मजेदार ट्रिक के साथ, एक और मजेदार लेसन के साथ, कुछ मजेदार वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।